हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था राहुल के मैसेज को पढ़कर अंजलि सोचने लगी, अब तो उसे मेरे शादीशुदा होने वाली बात भी पता है, फिर तो दोस्त बनने में कोई परेशानी नहीं है। खुद से सोचती अंजलि एक हाथ से गैस पर कढ़ाई चढ़ाती, दूसरे हाथ से मैसेज टाइप करने लगी। हाँ, हम फ्रेंड हैं तो क्या मैं अपनी फ्रेंड से नॉर्मल बात कर सकता हूँ, उसकी तबीयत और खाने का पूछ सकता हूँ। अंजलि के जवाब देते ही उसके फ़ोन पर राहुल का दूसरा मैसेज दिखाई दिया। हाँ, आप पूछ सकते हैं। अंजलि राहुल को जवाब देकर फिर से काम में लग गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंजलि और राहुल के बीच अब दोस्ती वाला रिश्ता बन गया था। ऑनलाइन दोस्ती वाला ये रिश्ता अब अंजलि के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाला था। अंजलि काम करते हुए बार बार फोन देखती जा रही थी। आज उसने बहुत दिनों बाद किसी से इतनी बातें की थी। राहुल को अब अंजलि के परिवार में कितने सदस्य हैं सब पता था। उसे अंजलि के पति का नाम और वो क्या काम करते हैं, अंजलि का असली नाम और भी बहुत कुछ। इस जरा से समय में राहुल ने बहुत कुछ जान लिया था, या अंजलि ने उस पर विश्वास कर उसे सब बता दिया था। लेकिन जब अंजलि ने राहुल से उसके बारे में पूछा तो उसने गोलमोल जवाब देकर अंजलि के सवाल को टाल दिया। अंजलि सबको खाना परोस रही थी। वो आज बहुत खुश थी, परंतु वो अपनी इस भावना को मन में ही रखना चाहती थी ताकि समीर या उसकी सास उससे कोई सवाल न कर बैठे। परंतु क्या ये संभव होता है? जब हम दुखी होते हैं तब लाख प्रयास के बाद भी अकेले में हमारी आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम खुश होते हैं तब हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। वो कहते हैं ना, मौसम आया बदलाव और इंसान के स्वभाव में आया परिवर्तन कभी छुपाया नहीं जा सकता। अंजलि भी कितना ही प्रयास कर रही थी, परंतु उसके चेहरे पर रोज की तरह उदासी नहीं थी। उसका चेहरा आज खिले फूल की तरह लग रहा था। खुश दिखने के लिए मुस्कान की आवश्यकता नहीं होती, वो तो चेहरे के भाव, आंखों से झांकती भावनाएं स्वयं बता देती हैं। वरना लोग तो दर्द में पूरी रात रोने के बाद भी पूरा दिन दूसरों के सामने हंसते हुए रहते हैं। अंजलि के चेहरे पर आज उदासी की जगह खुशी की रोशनी थी। कोई और ये ना देख सके, परंतु सुधा जी इसे देख रही थी। परंतु उन्हें भी अंजलि के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने ध्यान अंजलि के बजाय भोजन की थाली पर लगाना उचित समझा। अंजलि रसोई में रात का खाना खत्म करते हुए मन ही मन भगवान से समीर के सो जाने की प्रार्थना कर रही थी ताकि वो राहुल से बात कर सके। तब तुमने जवाब नहीं दिया तो क्या इस बार तुम्हें जवाब देना ही होगा, अंजलि ने आखिरी थाली साफ करते हुए खुद से कहा। वो फोन लेकर कमरे में चली गई। हाय, अंजलि राहुल को मैसेज करने के बाद बेसब्री से उसके मैसेज का इंतजार करने लगी। जब बहुत देर तक राहुल का मैसेज नहीं आया तो इंतजार और नींद से अंजलि की पलकें बोझिल होने लगी। मगर उसके मन पर राहुल को जानने की जिज्ञासा इतनी हावी होने लगी थी कि वो अभी भी उसके मैसेज का इंतजार कर रही थी। कहीं राहुल के मैसेज आने से पहले उसे नींद ना आ जाए, ये सोचकर उठ गई। उसने पीठ के पीछे तकिए लगाए, उनका सहारा लेकर वो पलंग पर बैठ गई। साथ ही खुद को व्यस्त रखने के लिए वो फोन में कुछ पढ़ने लगी, मगर उसका ध्यान आज पढ़ने में भी नहीं लग रहा था। वो बार बार राहुल की स्क्रीन पर राहुल का मैसेज देख रही थी। अंजलि ने डायरी लिखने की कोशिश की, परंतु उसकी वो कोशिश भी नाकाम हो गई। तभी उसे स्क्रीन पर वो दिखा जिसका उसे इंतजार था। राहुल का मैसेज आ गया था। हाय, आई एम सॉरी, कुछ काम आ जाने के कारण लेट हो गया। आई होप तुम्हें लेट मैसेज से परेशानी नहीं हुई होगी। अंजलि ने जैसे ही राहुल का मैसेज पढ़ा, उसे उन शब्दों में एक दोस्त की अपने दोस्त को रात में जागने को लेकर जो चिंता, जो फिक्र महसूस हुई, उसे सोचते ही अंजलि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, फिर मुझे तुम्हारे बारे में जानना भी तो है। तुम तो अब मेरे बारे में सब जानते हो, अब मेरी बारी है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप कर दिया। वो अब फोन हाथ में लेकर मैसेज का इंतजार करने लगी। अंजलि, मेरे बारे में क्या जानना है? मेरे बारे में ऐसा कुछ खास नहीं है। वैसे मैं तो तुम्हें अंजू ही कहने वाला हूँ, ये नाम तुम पर बहुत ही अच्छा लगता है। अंजलि ने जैसे ही मैसेज पढ़ा, कुछ सोचने के अंदाज में उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने कुछ पल सोचा, फिर मैसेज टाइप करने लगी। तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है, इतना ही बता दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अंजलि ने मैसेज कर एक बार समीर को देखा। यूं समझ लो मैं एक अनाथ की तरह पला हूँ। मैंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था ताकि अपना खर्चा उठा सकूं। वैसे मेरी माँ और बहन है, पर मैं अलग शहर में रहता हूँ, वो गांव में। पापा नहीं है, बस इंतजार कर रहा हूँ। बैंक की जॉब करता हूँ। माँ यहाँ आना नहीं चाहती तो अकेले ही रहता हूँ। अंजू, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। मेरी जिंदगी कांटों से भरी है। कुछ लिखकर मैं उन कांटों की चुभन को कम करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछोगी। अंजलि ने राहुल का मैसेज पढ़ा। उसके बारे में जानकर अंजलि को उसके प्रति सहानुभूति हुई। अंजलि, अच्छा नहीं करूँगी कोई सवाल, पर क्या हम इस तरह हिंदी में बात कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगेगा। जो हुक्मरानी साहिबा। राहुल का मैसेज पढ़कर अंजलि के गाल लाल हो गए। उस रात अंजलि ने देर रात तक राहुल से बात की। उसके बाद जैसे ये रोज का सिलसिला बन गया। दोनों हमेशा बात करते। अंजलि की सुबह राहुल के गुड मॉर्निंग के मैसेज से होती, रात उसके गुड नाइट के मैसेज से। राहुल अंजलि से उसकी पसंद, उसके सपने की बातें करता, उसकी हर बात ध्यान से सुनता। अंजलि की बोरिंग सी बातें, उसने खाने में क्या बनाया, कैसे बनाया, क्या किया, सब सुनता भी, उनके जवाब भी ऐसे देता जैसे उसके लिए अंजलि की हर बात सबसे खास है। परंतु अपने बारे में बहुत कम बताता। वो अभी तक अंजलि के लिए एक पहेली था जिसे सुलझाने की, जानने की जिज्ञासा अंजलि को उसे रोज बात करने के लिए उकसाती थी। इसलिए वो हमेशा उसे बात करने के लिए समय तलाशने लगी थी। काम जल्दी खत्म कर कमरे में अकेले रहने लगी थी। अंजलि अगर रसोई में या बगीचे में भी रहती तो फोन हमेशा उसके साथ रहता था। हाय, कैसे हो, ऑफिस में हो? अंजलि ने काम करते ही दिन में जैसे ही समय मिला राहुल को मैसेज कर दिया था। हाय, घर पर ही हूँ। अंजलि ने मैसेज पढ़ते ही राहुल से सवाल कर दिया। उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा था। पता नहीं क्यों अंजू, आज बहुत अकेले सा लग रहा है। तुम्हें देखने को और सुनने को मन कर रहा है। क्या तुम अपनी पिक और वॉइस नोट सेंड कर सकती हो? अंजलि का मन घबराने लगा था। उसे लगभग 1 महीना होने को आया था, परंतु आज तक राहुल ने उसे कभी देखने या सुनने की बात नहीं की थी। परंतु आज अचानक ये पढ़कर उसे कुछ अजीब लग रहा था। क्या हुआ राहुल, तुम मुझे कुछ बताते भी नहीं हो? अंजलि के मैसेज में शिकायत का स्वर था। अंजू, नाराज मत हो प्लीज, आज थोड़ा बुखार था, अकेले होने के कारण मूड भी खराब होने लगा, इसलिए तुमसे ये कह दिया। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो रहने दो पिक, मुझे नहीं देखनी। मेरे लिए तुमसे जरूरी कुछ नहीं है। क्या बुखार कैसे हो गया? डॉक्टर को दिखाया तुमने? कुछ खाया या नहीं? फिक्र के कारण कई सवाल कर दिए थे अंजलि ने। उसे अब राहुल के अकेले होने का बुरा लगने लगा था। मैं ठीक हूँ, तुमसे बात कर ऐसा लगता है बस तुम्हें देखने का मन हो रहा था, जैसे मेरा भी कोई अपना है। क्या तुम एक सिंगल सी पिक सेंड कर सकती हो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो? अंजलि ने राहुल के मैसेज को पढ़ा। अब तक उसके मन में राहुल के लिए सहानुभूति थी, फिक्र थी, जो उसके अकेले और बीमार होने की बात पता चलते ही कई गुना बढ़ गई थी। अंजलि ने फोन की गैलरी से अपनी सिंगल सी पिक राहुल को सेंड कर दी। मन ही मन वो राहुल के ठीक होने की प्रार्थना करने लगी, परंतु उसने एक बार भी नहीं सोचा कि राहुल ने उसे पिक के लिए क्यों कहा। राहुल के बीमार होने की बात पता चलते ही अंजलि ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उसने एक बार भी अपने दिमाग से नहीं सोचा, ना उसने राहुल पर शक किया। अंजलि के मन में एक बार ये ख्याल नहीं आया कि कहीं राहुल उससे फोटो के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने बिना कुछ सोचे फोटो भेज कोई गलती तो नहीं कर दी। थैंक्स अंजू, आई लव यू। राहुल अपना आखिरी मैसेज कर गायब हो गया था, परंतु उसके आखिरी मैसेज ने अंजलि की नींद उड़ा दी थी। वो अब तक राहुल को एक दोस्त समझ रही थी, परंतु राहुल के आखिरी मैसेज ने अंजलि को बता दिया था कि राहुल उसके बारे में कुछ और ही सोचने लगा था। ये बात अंजलि को परेशान करने लगी थी। अंजलि ने पूरी रात आंखों ही आंखों में काट दी। उसकी अब फोन देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो बेमन से मशीन की तरह घर के सारे काम किए जा रही थी। उसके अंदर की सारी भावनाएं, संवेदनाएं सब जैसे समाप्त हो गई थी। वो ठीक तो होगा ना? उसका बुखार उतरा होगा भी या नहीं? अंजलि दूध उबालते हुए सोच रही थी। सोचते रहने के कारण उसने गलती से गर्म पतीले को हाथ लगा लिया था, जिसके कारण उसकी अंगुलियां जल गई थी। वो तो गनीमत थी, उसने पतीला हल्का सा छुआ था, इसलिए अंगुलियां ज्यादा नहीं जली।
क्या कर रही है तू? यहाँ बस कहने को तेरा परिवार है, तू भी उसकी तरह अकेली ही है। अगर हाथ जल गया तो जले हाथ से खाना बनाना पड़ेगा। अंजलि ने अपने उंगलियों को नल के नीचे रखते हुए खुद से कहा। उसका मन अब भी राहुल की फिक्र में लगा हुआ था। उसे अपने हाथ में उतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था जितना उसके मन में राहुल के अकेले और बीमार होने के बारे में सोचते हुए हो रहा था। परंतु वो बार बार खुद पर ध्यान देने को कहकर राहुल से अपना ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही थी। जब वो प्रयास भी असफल होने लगा तो जल्दी से सारा काम कर बिना खाना खाए कमरे में आ गई। एक बार बात करूं? नहीं, अगर उसने फिर से वही कहा तो क्या जवाब देगी तू? अंजलि फोन हाथ में लिए खुद से सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी। परंतु क्या ये सही क्या गलत है उसे समझ नहीं आ रहा था, ना वो समझ पा रही थी अब उसे क्या करना चाहिए। तभी राहुल का मैसेज आ गया। अंजलि ने आंखें बंद कर शिव को याद किया, जैसे वो कब से इसी का इंतजार कर रही थी। अंजलि, मैं जानता हूँ तुम कल की मेरी बात से नाराज होगी। मैंने सोचा था मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा, मगर कभी कभी भावनाओं का वेग इतना तेज होता है कि हम उसमें बह जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। अकेलेपन में जब तुम्हारा साथ मिला तो मैं खुद को वह कहने से रोक नहीं पाया जो न जाने कब से मेरे दिल में था। जब पहली बार तुमने बिना किसी स्वार्थ मेरी मदद के लिए हाँ कहा था, मैं तभी से तुम्हारा सम्मान करने लगा था। उसके बाद जब जब भी हमने बात की, कभी मेरे निराश होने पर मुझे हिम्मत दी तो मुझे कभी मेरी गलती बताकर सही राह दिखाई। हर बार तुम मेरे दिल में एक खास जगह बनाती चली गई। तुम्हारी तस्वीर तो कल देखी है, मगर मुझे तुमसे प्यार उससे पहले ही हो गया था। हाँ, मैं बिना किसी उलझन के पूरे मन से कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आज तुम्हें बताता हूँ, अंजू बस एक महज नाम नहीं मेरे लिए, ये वो है जो मेरे रूह में बसती है। मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी एक खुशहाल गृहस्थी है। तुम अगर चाहोगी तो ही मैं आज के बाद तुम्हें मैसेज करूँगा, वरना ये मेरा आखिरी मैसेज होगा। गुड बाय कह अपना ख्याल रखना। अंजलि को हर शब्द राहुल के दिल से निकल अपने दिल को छूता सा महसूस हुआ। उसने एक या दो बार नहीं बल्कि अनगिनत बार उस मैसेज को पढ़ा। जितना वो उसे पढ़ती उतना ही हर बार खुद को राहुल से जुड़ा महसूस करती। हर बार उसे राहुल का लिखा हर शब्द सच्चा और उसका प्यार पवित्र लगता। जब अंजलि से नहीं रहा गया तो उसने राहुल को मैसेज करने लगी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। अंजलि वो टाइप मैसेज हटाने लगी। मैंने ही तो उसे झूठ कहा था कि मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा उसे यही बताया कि समीर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर मैं उसे ये सच कैसे बता दूँ? राहुल, जैसा तुम्हें लगता है ना तो मेरा वैवाहिक जीवन उतना खुशहाल है, बल्कि मेरे जीवन में तो कोई खुशी ही नहीं है। ये वही मैसेज है जो अंजलि ने टाइप कर हटा दिया। अब यही सही होगा कि हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करें। हम दोनों के लिए यही अच्छा है। वैसे भी जब वो मुझसे बात ही नहीं करेगा तो कुछ ही दिनों में मुझे भूल जाएगा। खुद से कहकर अंजलि ने आंखें बंद कर शिव को याद किया। ना चाहते हुए भी आंसुओं की बूंदें आंखों से बरस ही गई। ये आंसू जो अब अंजलि के जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे, अब यही आंसू थे जो हर हाल में उसके साथ थे, जो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। अंजलि के दर्द, हर टूटे सपनों और उम्मीदों के गवाह ये आंसू ही थे। जब अंजलि अकेली पड़ जाती तब आंसू ही बाहर आकर उसे हिम्मत दे जाते। आज भी वही हिम्मत बने थे। अंजलि आंसू पोंछकर मैसेज टाइप करने लगी। राहुल, जो तुमने कहा वो गलत है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए तुम्हारा मुझसे प्यार करना या मुझसे भी ऐसी किसी तरह भावनाओं की अपेक्षा करना दोनों ही गलत है। परंतु मैं जानती हूँ इस भावना पर किसी का बस नहीं होता। प्रेम कभी सोच समझकर नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेम तो दिल से किया जाता है। सोचना दिमाग का काम है। जो दिमाग से सोचकर किया जाए वो प्रेम नहीं, केवल सौदा या अपने स्वार्थ को पूरा करने का जरिया हो सकता है। चाहे तुम्हारा प्यार सच्चा और पवित्र हो, परंतु अब हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उम्मीद रहेगी कि शायद एक दिन हमारा रिश्ता दोस्ती के दरिया को पार कर प्रेम की गहराई को पा जाएगा। परंतु ऐसी कोई झूठी आस ना रखो और हमारी दोस्ती के रिश्ते की मर्यादा सदा बनी रहे। इसलिए हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। अपना ख्याल रखना। अंजलि ने मैसेज सेंड कर दिया। साथ ही उसने राहुल के सारे मैसेज डिलीट कर दिए ताकि वो उन्हें बार बार पढ़कर कमजोर ना पड़ जाए। अंजलि को आज राहुल से बात किए बिना एक ही दिन बीता था।
वो शायरी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अंजलि को लग रहा था जैसे उसके पास कहने को बहुत कुछ है, मगर कोई उसे सुनने वाला नहीं है। उसने फ़ोन में डायरी निकाली और लिखने की कोशिश करने लगी। वो लिखती, हटा देती, फिर लिखती, फिर हटा देती। आखिर झंझलाहट में उसने डायरी बंद कर दी। क्या करूँ शिव, डायरी लिखकर? ये डायरी क्या मुझे जवाब देगी? क्या मुझे जवाब दोगे? नहीं शिव, मेरे सवालों के जवाब भी मुझे ही देने होंगे। मेरे आंसू भी मुझे ही पोंछने होंगे। मैं कल भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ। हमेशा मुझे ही अकेले रहना होगा। अंजलि ने अपने मन की वो बात जो लिख नहीं पा रही थी अपने शिव से कह दी। उसने राहुल का अकाउंट देखा। आज राहुल ने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। अंजलि को अजीब लगा क्योंकि राहुल हर दिन पोस्ट करता था। अंजलि ने उसके पुराने वीडियो देखना शुरू कर दिया। हर वीडियो की शायरी, उसके शब्द, उसे लगता जैसे राहुल ने सब उसके लिए लिखा हो। आज पहली बार अंजलि को राहुल के वीडियो में उसकी आवाज़ में अपने लिए प्यार महसूस हो रहा था। परंतु एक सच ये भी है कि भावनाएं उन शब्दों में नहीं बल्कि हमारे मन में होती हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 4 देखें।